एक बार कोई लड़का जिंदगी से बहुत परेशान गुरुजी के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता बहुत खुश रहें और पूरी दुनिया घूमें, लेकिन ये सब चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो पैसों के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। गुरुजी ने उस लड़के को कहा, मेरे साथ चलो, और उसे गुरुजी एक ऐसी जगह ले गए जहाँ बहुत सारे कंकड़ पड़े थे और उस लड़के से कहा, इतनी सारी कंकड़ में से कोई एक कंकड़ ऐसी है जो हर धातु को सोने में बदल सकती है। वो कंकड़ जिस किसी धातु पर रखोगे वो सोने का हो जाएगा और उस कंकड़ की पहचान होगी उसके तापमान से। ये सब कंकड़ छूकर महसूस करोगे तो ठंडे लगेंगे, लेकिन सोने में बदल देने वाली कंकड़ गर्म महसूस होगी। फिर तुम अपनी जिंदगी में चाहो उतने पैसे कमा सकते हो अगर तुम्हें वो कंकड़ मिल गई तो। वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने देखा कि ये तो केवल कुछ ही दिनों की तो बात है, मुझे रोज के केवल कुछ ही घंटे इसमें देने हैं। पर वो लड़का नहीं जानता था कि वो काम जिस गुरुजी ने दिया है उन्होंने सोच समझ कर दिया है। अगर इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। लड़का लग गया उसमें। उसने वो सारी कंकड़ जो एक तरफ पड़ी थी उसे हाथ में लेकर महसूस करके जो कंकड़ ठंडी महसूस होती उसे समुद्र में फेंक देता, क्योंकि अगर वो समुद्र में ना फेंके तो वही कंकड़ फिर से उसी में मिल जाएगी। इसलिए जो कंकड़ ठंडी महसूस होती उसे समुद्र में फेंकते जा रहा था। एक दिन निकला, 5-6 घंटे दिए उसमें, सब कंकड़ ठंडी महसूस हो रही थी। दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, 1 हफ्ता निकला, 2 हफ्ते निकले, 1 महीने, ऐसे करते करते 3 और फिर 4 महीने हो गए। लेकिन अब तक उस लड़के को वो गर्म कंकड़ नहीं मिली। उसमें से सब कंकड़ ठंडी महसूस हो रही थी। अब लड़के की स्पीड बढ़ चुकी थी, लेकिन एक चीज़ है जो वो भूल रहा था। उसका विश्वास जरूर था कि वो कंकड़ मिलेगी जरूर, लेकिन धीरे धीरे कंकड़ को ध्यान से परखना कम करता जा रहा था। तो अब उतनी बारीकी से परख नहीं पा रहा था जितना वो शुरू के 3 कंकड़ को परखी थी। दूसरी तरफ से यह भी कह सकते हैं कि अब उसकी हैबिट हो गई थी फटाफट से कंकड़ को लेकर समुद्र में फेंकने की। इतनी मेहनत के बाद 5वें महीने के कुछ ही दिनों में उस लड़के को वो कंकड़ मिल गई और जैसे ही वो हाथ में आई वो उसे गर्म तो महसूस हुई, क्योंकि उसकी जल्दी से हर कंकड़ को समुद्र में फेंकने की आदत बन चुकी थी। उसने उसे भी फेंक दी और फेंकने के तुरंत बाद उसने अपनी हाथ की उंगली चबा दी। उसे इतना पछतावा हुआ। अब वो उस समुद्र से वो कंकड़ निकाल नहीं सकता जो उसने फेंक दी थी। लेकिन फेंकने के बाद उसको एहसास होता है कि मुझे पता होते हुए भी मैंने वो छोड़ दिया।